अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो करते हैं आज का हम लोग स्टार्ट में हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। हम जा रहे हैं मानो से मिलने के लिए। पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और उसी दौरान ही चली गई थी मानो अपने नानों की तरफ रहने के लिए। इनको स्कूल से अकेडमी से छुट्टियां मिल चुकी हैं और वो चाह रहे थे कि इस दफ़ा हम काफ़ी दिन रह के आए वहाँ पर। यहाँ मूसा भी बहुत एक्साइटेड था कि अब मम्मा मुझे उठाएंगी और बाहर लेकर जाएंगी। हम लोग घर से निकले भी लेट थे, तकरीबन 6-6:30 के दरमियान हम लोग घर से निकले थे। हमें जाते जाते मगरिब हो गई थी। मानो कि नानों का घर जो है ना वो गांव में आ, और मैं वहाँ पर फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैं भी एक्साइटेड थी जाने के लिए। गांव हम लोग बाइक पर गए थे, गाड़ी पे जाते तो ट्रैफिक में फंस जाना था और काफ़ी टाइम हमें हो जाना था। हम ऑलरेडी बहुत लेट घर से निकले थे, इसलिए हम लोगों ने बाइक पर ही जाना मुनासिब समझा। एक्साइटमेंट में निकल तो पड़ी थी गांव के लिए और व्लॉग बनाने लग गई थी, लेकिन मेरे लिए शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कुछ रास्ते ख़राब थे और कुछ हम लोग बाइक पर थे, बाइक पर शूट करना मूसा के साथ कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। मानो को पता ही नहीं था कि हम लोग उसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हमने जाकर उसे सरप्राइज़ देना था। रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था। कहीं पे सड़क गांव में भी ना काफ़ी चेंजेस आ गई हुई हैं। कहीं पे पक्की सड़क है, कहीं पे टूटी हुई है और कहीं कहीं पक्के मकान बने हुए हैं, कुछ वैसे ही पुराने थे। रास्ते में काफ़ी कुछ था ऐसा देखने को मिल रहा था, कई चीज़ें जो मैंने नहीं थी देखी हुई। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम शूट करने में आ रहा था और फिर भी मैं कुछ ना कुछ शूट करते जा रही थी। रास्ते में फिर यहाँ जंगल आ गया था, जंगल भी काफ़ी घना था और एक साइड पे तो जंगल में ना काफ़ी गुलाब की क्यारियाँ थी, हर जगह पे गुलाब ही गुलाब था। लेकिन हमें जाने की भी ज़्यादा जल्दी थी और कुछ मैं करीब से शूट नहीं कर पाई। ये वाला रास्ता ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे पक्की सड़क थी, लेफ़्ट राइट पे जंगल ही जंगल थे और बड़ा नेचुरल सा लुक था और मुझे बहुत पसंद आया था। इसी जंगल के रास्ते में ना काफ़ी बड़ा स्टेडियम भी था, लेकिन हम लोग रुक के करीब से देख ही नहीं पाए। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, हमें जाते जाते भी टाइम लग रहा था और फिर हमने मानो कि मिलकर वापसी के लिए भी घर के लिए निकलना था। यहाँ हम लोग गांव एंटर हो गए थे। सामने काफ़ी कच्चे रास्ते थे और मेरे लिए शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने शूट किया। फाइनली हम मानो के पास पहुंच चुके थे और मूसा जाते ही अपनी ताई अम्मा की गोद में चला गया। इसकी अपनी ताई अम्मा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है और ये दोनों खेल रहे थे। ये जो टॉय पकड़ा हुआ है मूसा इसे डर रहा था, हंस भी रहा था और डर भी रहा था। यहाँ अब मूसा की मानो के हाथ शामत आ गई थी। मानो मूसा को लाड तो करती है, बहुत करती है, लेकिन इसका जो लाड प्यार है ना बहुत सख्त है, तो मूसा इससे चिढ़ जाता है। सबसे मुलाकात करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए छत पर चली गई थी। मैं आसपास का एरिया देखना चाहती थी, ऑब्ज़र्व करना चाहती थी कि मतलब वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। तो बस मैं वो देखना चाह रही थी कि किस तरह से नज़र आता है। और इसी दौरान मूसा को नींद आने लग गई थी। चारपाई के साथ झूली थी, उसमें सुकून से मूसा सो गया था। और ये मानो का छोटा भाई है, ये हमारे घर का छोटा डॉन है। छत पर काफ़ी अच्छा मौसम था, चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, पंखा भी चल रहा था और इधर साइड पर ना एक तंदूर टाइप चूल्हा भी था। ये जो छोटा डॉन है ये इस तरह मुझे कह रहा था कि चची मुझे अपने साथ घर ले जाए। जब से गई हुई थी तब से कह रहे थे चची साथ ले जाओ साथ ले जाओ, और मैं से कह रही थी तभी लेकर जाऊँगी अगर सुबह स्कूल जाओगे, तो कहता नहीं मुझे मम्मा पास ही छोड़ जाओ।
और यहाँ मैं मानो को जब से गई थी तब से कह रही थी कि मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन भी जाना है। तो ये नाराज़ हुई थी कि आप लोग क्यों आए हो, आप लोग वापस जाओ। तो मैंने इसे कहा कि जब हम वापस जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे। कहती है मैंने आपको जाने नहीं देना, आप भी इधर हो, मैं भी इधर रहती हूँ। फिर ये मैडम अपने पापा से पैसे लेके फिर खुश हुई थी और नाराज़गी दूर हुई थी। यहाँ यार मुझे अपना टॉय दे के कहता है चाची आप इसको अपने साथ ले जाओ, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊँगा बाबा के साथ। पहले तो ये रेडी था मेरे साथ आने के लिए, लेकिन जब मैंने इसे स्कूल का बोला तो कहता आप मेरे टॉयज़ ले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। कुछ देर फिर बच्चों के साथ मस्ती मज़ाक करते रहे, खेले और इस दौरान फिर खाना आ गया, खाना खाया। खाना खाकर बड़ों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके हम लोग अल्लाह हाफ़िज़ करके घर के लिए निकल आए थे। टाइम भी काफ़ी हो गया था, रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, रास्ते भी कच्चे थे और एहतियात से भी जाना पड़ रहा था। अच्छा, यहाँ वापसी पर ना हमारे साथ 2 चीज़ें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी ये हुई कि जब हम लोग निकले वहाँ पर बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी सुकूनदेह हवा थी, मैं बता नहीं सकती उस वक्त जो फीलिंग और वाइब्स आ रही थी, ऐसे बताना लफ्ज़ों में जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। और बुरी चीज़ ये हुई कि हम लोग मूसा का फीडर वहाँ पे भूल आए थे और रास्ते में मूसा ने हमें बहुत तंग किया। जी, आज का व्लॉग जो है यहीं तक। काफ़ी सफ़र के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा अपना।